Assalamu alaikum dear students, welcome to all of you in online class series. My name is Atar Rahman and I want to today we will discuss and translate lesson number 14 first year English bearing the name A Long Walk Home. Actually this lesson is about the theme coming with the truth, यानी इसमें एक थीम है जिसका मेन थीम जो है ना वो ट्रूथ है हमारे पास. स्टार्ट करते हैं. आई ग्रीव अप इन द साउथ ऑफ स्पेन, यानी मैं स्पेन के जनूब में बड़ा हुआ इन अ लिटिल कम्युनिटी कॉल्ड स्टेपोना, जो कि एक छोटे से गांव इसको हम कह सकते हैं जिसका नाम है स्टेपोना. आई वाज 16, में 24 साल के उम्र का था. आई वाज 16 में 16 साल की उम्र का था. व्हेन वन मॉर्निंग, जब एक सुबह माई फादर टोल्ड मी, मेरे अब्बू ने मुझे बताया, आई कुड ड्राइव हिम इनटू अ रिमोट विलेज कॉल्ड मिजाज, इन्हें मैं उसे एक दूर गांव लेके जा सकता हूँ जिसका नाम मिजाज है. अबाउट 18 माइल्स अवे, जिसका डिस्टेंस कितना है 18 मील के फासले पर है. ऑन द कंडीशन, उस शर्त पर, दैट आई टेक द कार, कि मैं गाड़ी को ले जाऊँगा टू बी सर्विस्ड, यानी सर्विस करूँगा एट अ नियर बाई गैराज, यानी जो कि नज़दीक गैराज होगा वहाँ पर. इविंग जस्ट लर्न टू ड्राइव, अभी मैंने ड्राइव करना सीखा था. एंड अर्ली एवर हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू यूज़ द कार, और मेरे पास कार को चलाने की बहुत कम मौके मिल चुके थे मुझे. ये पहला एक किस्म का मौका था. आई रियली एक्सेप्टेड, मैंने बगैर सोचे समझे उसको कंडीशन को जो ना मैंने एक्सेप्ट कर लिया. आई ड्रो डेड इन टू मिजाज, मैंने अपने अबू को मिजाज के में उतारा. एंड प्रॉमिस टू पिक हिम अप एट 4 PM, और ये वादा मैंने किया कि मैं उसे 4 PM पर दोबारा यहाँ से पिकअप करूँगा, उठाऊँगा. देन ड्रो टू अ नियर बाई गैराज, फिर मैं वो जो नज़दीक गैराज था उसकी तरफ गया. एंड ड्रॉप ऑफ द कार, और वहाँ कार को रोक दिया. बिकॉज आई हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर, मुझे कुछ घंटे गुजारने थे. आई डिसाइडेड टू कैच अ कपल ऑफ मूवीज़, मैंने सोचा, मैंने फ़ैसला किया कि क्यों ना कुछ मूवीज़ देखे जाएं एट अ थिएटर, नज़दीक थिएटर पर, नियर द गैराज, जो कि गैराज के नज़दीक था. अब और बार आल आई बिकेम सो इमर्स्ड, मैं इतना मगन हो गया था इन द फिल्मों यानी मूवीज़ में मैं इतना मगन हो गया दैट आई कम्प्लीटली लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम, कि मैं वक्त को मुकम्मल तौर पर भूल गया था. व्हेन द लास्ट मूवी एट फिनिश, जब आखिरी मूवी ख़त्म हुई, आई लुक डाउन एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी पर देखा. इट वॉज 6 o'clock, 6 बज चुके थे. इट वॉज 2 hours लेट, यानी मीन्स कि मुझे आने में 2 घंटे देर हो चुकी थी. आई न्यू, मैं जानता हूँ, डैड, वालिद को, वुड बी एंग्री, वो गुस्सा होंगे, इफ़ ही फाउंड आउट, अगर उसे पता चला, आई हैड बीन वाचिंग मूवीज़, के मैं फिल्में देख रहा था. ई वुड नेवर लेट मी ड्राइव अगेन, वो दोबारा मुझे चलने नहीं देंगे. आई डिसाइडेड टू टेल हिम, मैंने फ़ैसला किया कि मैं उसे बताऊंगा, दैट द कार नीडेड सम रिपेयर, कि गाड़ी को कुछ दोबारा मुरम्मत की ज़रूरत थी. एंड दैट दे हैड टेकन लॉन्गर देन हैड बीन एक्सपेक्टेड, और उसको जो उम्मीद थी टाइम लगने की, उससे उसने ज़्यादा टाइम लिया. आई ड्रो अप टू द प्लेस, में उस जगह की तरफ गया, वेयर वी इट प्लान, जहाँ पर हमने मंसूबा बनाया था, जहाँ पे हमने मंसूबा बनाया था टू मीट, के मिलेंगे. एंड सॉ डेड वेटिंग पेशेंटली, और वहाँ मैं देखा कि डेड जो मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था ऑन द कॉर्नर, एक कोने पर. आई अपोलोजाइज्ड, मैंने माफ़ी मांगी फॉर बीइंग लेट होने की. एंड टोल्ड हिम, उसे बताया, दैट आई वुड कम एज क्विकली, और कि मैं इतना ही जल्दी आऊँगा, एज आई कुड, जैसे जितने मुझसे हो सकता. बट द कार हैड नीडेड, लेकिन कार को ज़रूरत थी, सम मेजर रिपेयर्स, इनमें उसमें कुछ बड़े मुरम्मत करनी थी. आई विल नेवर फॉरगेट द लुक ई गेव मी, मैं उस नज़र को नहीं भूल सकता कि जिस निगाह से उसने मुझे देखा. आई एम डिसअपॉइंटेड दैट यू फील यू हैव टू लाई टू मी जैसन, अभी वालिद कह रहा है अपने बेटे को कि मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं. व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है. आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं
सच बोल रहा हूँ। डैड लुक्ड एट मी अगेन, वालिद ने मुझे दोबारा देखा। व्हेन यू डिडंट शो अप, जब आप नज़र ना आए, आई कॉल्ड द गैराज, मैंने गैराज को कॉल किया, वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे, टू आस्क, ये पूछने के लिए, इफ़ देयर वर एनी प्रॉब्लम्स, कि कोई मसला है। एंड दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, दैट यू हैड नॉट येट पिक्ड अप द कार, कि आपने अभी तक कार को उठाया ही नहीं उसी जगह पर ठहरा हुआ है। सो यू सी, अब देखें, आई नो देयर वर नो प्रॉब्लम विद द कार, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अ रश ऑफ गिल्ट, एक निदामत की जो है ना लहर रैन थ्रू मी, मुझ में से गुजरी। एज आई फीबली कन्फ्यूज, यानी मैं कन्फ्यूज था, फीलिंग मदम, यानी वो एक तरफ उसने झूठ बोलता है, दूसरी तरफ उसका वालिद सीधे उसकी तरफ देख रहा था, कन्फ्यूज था। माई ट्रिप टू द मूवी थिएटर एंड द रियल रीज़न, और जो हकीकी वजह था फॉर माई टार्डीनेस, मेरी लेट आने का। डैड लिसन इंटेंटली, यानी वालिद ने मुझे गौर से सुना। एज अ सैडनेस पास थ्रू हिम, आई एम एंग्री, मैं गुस्सा हूँ, नॉट विद यू, आपसे नहीं, बट विद माई सेल्फ, अपने आप पे गुस्सा हूँ। यू सी, आप देखिए, आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, दैट आई फेल्ड, कि मैं नाकाम हो चुका हूँ। एज अ फादर, एक वालिद के तौर, बतौर फादर, बतौर वालिद मैं नाकाम हो चुका हूँ। इफ़ आफ्टर ऑल दिस ईयर, इन तमाम सालों में, यू फील, आप महसूस करेंगे, दैट यू हैव टू लाई टू मी, कि आपने मुझसे भी झूठ बोला। आई हैव फेल्ड, मैं नाकाम हो चुका हूँ। बिकॉज आई हैव ब्रॉट अप, मैंने आपकी परवरिश की। असन, एक ऐसे बेटे की, वो कैन नॉट इवन टेल, जो कि नहीं बता सकता, नहीं बोल सकता द ट्रूथ, सच्चा, टू हिज ओन फादर, यानी मैं एक ऐसे बेटे की परवरिश कर चुका हूँ जो अपने वालिद से भी सच नहीं बोल सकता। आई एम गोइंग टू वॉक होम, मैं घर जा रहा हूँ। एंड कंटेम्पलेट, और गौर करूँगा, वेयर आई हैव गॉन रॉन्ग, कि कहाँ पे मुझसे गलती हुई, ऑल दिस ईयर, इन सालों में। बट डैड, लेकिन अबू, इट्स 18 माइल्स टू होम, यानी 18 मील के फासले पर है हमारा घर। इट्स डार्क, अंधेरा, यू कांट वॉक होम, आप घर नहीं जा सकते। माई प्रोटेस्ट, माई अपॉलॉजीज, यानी मेरी जो माजरत थी। एंड द रेस्ट ऑफ माई अटरनेस, और इसके अलावा मैं जो भी बोलता गया वर यूजलेस, उसकी कोई अहमियत ना रही। आई लेट माई फादर डाउन, मैंने वालिद को जाने दिया। एंड आई वॉज अबाउट टू लर्न वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल लेसन ऑफ माई लाइफ, और मैं अपनी ज़िंदगी का एक दर्दनाक सबक सीख चुका था। डेट बिगन वॉकिंग अलॉन्ग द डस्टी रोड, वालिद जो वो घर से भरा हुआ सड़क पे जा रहा था। आई क्विकली जम्प्ड इन द कार, मैं जल्दी से गाड़ी में बैठा। एंड फॉलोड बिहाइंड, उसका जो है ना पीछा करता रहा। इस तस्वीर भी देखिए, उसका वालिद इस तरह वो जा रहा है जैसे उसकी जहाँ पे लिखा गया है, बिल्कुल उसी के मुनासिब ऐसी तस्वीर भी दे दी गई है। होपिंग, ये उम्मीद करते हुए, ई वुड रिलेंट, कि वो मान जाएंगे। आई प्लीटेड ऑल द वे, मैंने हर तरफ से कोशिश की। टेलिंग हिम हाउ सॉरी आई वाज, ये बताते हुए कि मुझे कितना अफसोस है। बट ही सिंपली इग्नोर्ड मी, लेकिन उसने मुझे नज़रअंदाज किया। कंटिन्यूइंग ऑन साइलेंटली, खामोशी चलते हुए, थाटफुली, सोच विचार से, एंड पेनफुली, और दर्द से, फॉर 18 माइल्स, 18 मील तक। आई ड्रो बिहाइंड हिम, मैं उसके पीछे चलता रहा। एवरेजिंग अबाउट 5 मील्स पर आवर, जिसकी तकरीबन औसतन हम 5 मील 1 घंटे में तय कर रहे थे। सीइंग माई फादर, अपने वालिद को देखते हुए, सो मच फिजिकल एंड इमोशनल पेन, वो बहुत जिस्मानी तौर पर और इमोशनल यानी एहसास के तौर पर भी दर्द से भरे हुए थे। वॉज द मोस्ट डिस्ट्रेसिंग, जो कि एक बहुत नाउमीदी एंड पेनफुल और दर्दनाक एक्सपीरियंस, तजर्बा था, दैट आई हैव फेस, जिसका मैंने सामना किया। हाउएवर, बहरहाल, इट वाज आल्सो द मोस्ट सक्सेसफुल लेसन, एक बेहतरीन लेसन था। आई हैव नेवर लाइड टू हिम सिंस, फिर मैंने उससे कभी झूठ नहीं बोला। तो डियर, ये तो आज के लिए हमारा लेक्चर थोड़ी मसरूफियात की वजह से जल्दी थोड़ी तेज़ी से पढ़ना पड़ा। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारा हौसला अफजाई कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।